नमस्कार साथियों, एसएससी एमटीएस 2023 में 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी, एक मौका एसएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जॉब पाने का। इस मौके को सफल बनाने के लिए लाखों स्टूडेंट्स अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो सही मायने में सही और सटीक मेहनत करते हैं। न केवल मेहनत करना बल्कि सटीक मेहनत करना जरूरी है। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, एक जगह से सवारी उठाई दूसरी जगह पर ले गया, लेकिन वो जिंदगी में बहुत कम रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो सफल हो पाते हैं। उनकी जिंदगी, उनका सोच वहीं तक रहता है कि इस सवारी को वहां छोड़ना है, वहां से यहाँ सवारी को लेके आना है। ये भी मेहनत है। एक होती है आज के दौर की गई स्मार्ट मेहनत, जिसे हम एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स के नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि सीएचएसएल भी है, सीजीएल टीयर 2 भी है, अभी स्टेनोग्राफर भी आएगा, जीडी का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है। तो अब इन सारे एग्जाम्स के बीच में टाइम मैनेज कैसे करना है, साथ ही साथ इन सारे एग्जाम्स के बीच में एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल टीयर 2 स्टेनोग्राफर को अलग अलग टाइम कैसे देना है, इनके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है और किन चीजों पर ध्यान देना है, आज के इस छोटे से सेशन में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम आपसे बात करें आज के दौर में कंपटीशन की, तो कंपटीशन अगर आप 100% मानते हो तो ये आपसे 100 गुना ज्यादा मानता है। उसे पता है कि यहां पर लड़ाई 1000 के बीच में नहीं है, सैकड़ों के बीच में नहीं है। अगर एमटीएस की 10,880 प्लस 529 ये टोटल वैकेंसी है, तो इसमें फॉर्म भरेंगे लगभग 20 लाख के आसपास। अब 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, इसका मतलब समझ रहे हो ना। और सफल कितने होंगे? सफल केवल इतने ही होंगे। और ये कौन सफल होंगे? जो 100% डेडिकेशन दिखाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कैसे करोगे? अब आप एसएससी के सभी पैटर्न को उठा के देखो, सीएचएसएल उठा के देखो, एमटीएस उठा के देखो, सीजीएल उठा के देखो, टीयर 1 और सीजीएल टीयर 2, सीपीओ उठा के देखो। इसके अलावा आप उठा के देखो स्टेनोग्राफर। आप प्रीवियस ईयर पेपर पर मत जाओ, आप नोटिफिकेशन में जो चैप्टर्स दिए जाते हैं उन पर जाना। आपको 90% चैप्टर सेम मिलेंगे। 90% चैप्टर सेम है। अगर आपको कभी लगे कि नहीं सर बहुत ज्यादा अंतर है, तो मुझे बताइएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको एक बार बता देता हूं ओपन करके। मैं क्या समझा रहा हूं ना, कुछ और समझ लो आप, कि कुछ और चीजों पर ध्यान देके आप अलग अलग नजरिए से काम करने लग जाओ। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझना। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सिलेबस में चैप्टर्स दिए जाते हैं, जैसे ये है, यहाँ चैप्टर्स दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं, यही आपको सीएचएसएल में भी देखने को मिल रहे हैं, यही सीपीओ में भी देखने को मिल रहे हैं, यही सीजीएल टीयर 2 में भी देखने को मिल रहे हैं, यही एमटीएस में भी देखने को मिल रहे हैं। अब सबको अलग अलग पढ़ोगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और सब में परफेक्शन लाना भी मुश्किल है। आप एक काम करिए कि आपने मान लीजिए 2 या 3 फॉर्म तो भर रखे होंगे आप लोगों का। एमटीएस और सीएचएसएल तो कॉमन है, सबका होता ही है। इनमें देख लीजिए कि सिमिलर चैप्टर कौन कौन से हैं, उन चैप्टर्स पर काम एक साथ कर लो, उनको अलग अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखो कि कौन से चैप्टर अलग अलग हैं, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइम दे दो। अब ऐसा नहीं है कि उसमें लाखों घंटे देने पड़ेंगे, कुछ 1 घंटे देने पड़ेंगे, उससे वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। और आईआईटी, जेई, नीट, इनमें हाई स्कूल इंटर वाले तैयारी करते हैं और वो अपनी बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी में लगे रहते हैं, एक तरफ अपने इनके सपने को भी देखते रहते हैं। तो क्या हम एसएससी जैसे एग्जाम्स में मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप स्मार्ट हैं, आई एग्री, लेकिन आपको थोड़ा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। सिमिलर चैप्टर जो हैं, सिमिलर टॉपिक्स जो हैं, उनको एक साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, उनको एक साथ आपको देखना पड़ेगा, उनको एक साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। और जिनमें डिफरेंट
जो अलग अलग है उनको अलग तरीके से पढ़ लो। मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप कोई भी सेक्शन उठा के देख लो, इसमें चाहे आप ग्रामेटिकल पोर्शन उठा के देख लो, इसमें चाहे आप वोकैब का पोर्शन उठा के देख लो, इसमें चाहे आप कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन उठा के देख लो, और किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन को उठा के देख लो। अभी हाल फिलहाल जो अपने पास हैं, CGL उठा लो, CHSL उठा लो, MTS उठा लीजिए, और इसके अलावा आप CPO को भी उठा लीजिएगा, आएगा स्टेनो को भी उठा लेना, इसके अलावा आप NDA CDS को भी उठा लेना, और इसके अलावा आप एयरफोर्स को भी उठा लेना। आपको 90 नहीं 95% सेम कंटेंट है, सेम कॉन्सेप्ट है। भाई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेंगे, कंटेंट थोड़ी ना चेंज कर देते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में इतने क्वेश्चन। वोकैब का सबका जो वेटेज रहता है वो 5 से 7 क्वेश्चन वोकैब का दो, ये वेटेज रहता है। 5 से 7 क्वेश्चन वोकैब के हो गए, 5 से 7 5 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन को हो गए, 10 ये साइड में रख दो, बाकी बचे 15 या 10 क्वेश्चन उनके लिए ग्रामर में मारा मारी है। उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आप वॉइस और नरेशन के रख दीजिए, और उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप एरर डिटेक्शन रख दो, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन, एक आर्टिकल, एक वर्ब और एक टेंस। ये 4 से फिक्स्ड, इस 4 से एरर डिटेक्शन पूछी जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आए तो डिग्री से रिलेटेड याद कर लो, एडवर्ब का यूज तैयार कर लो, एडजेक्टिव का यूज तैयार कर लो। लो भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तैयार हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करनी है तो 3 चैप्टर तैयार कर डालो, प्रपोजिशन तैयार कर डालो, टेंस तैयार कर लो, वर्ब तैयार कर लो। ये एरर डिटेक्शन में भी थे। लो भाई, काम परफेक्ट। इसके अलावा नरेशन वॉइस की बात करें तो टेंस और वर्ब जब पढ़ रहे हो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से ये तैयार हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस बार ध्यान रखना, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, स्टेनोग्राफर हो, CPO, इंग्लिश की भूमिका अब और ज्यादा निर्णायक हो गई है। पहले भी थी, अब ज्यादा हो गई है। रेगुलर पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो। रोज आपकी टाइम पे क्लास होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टेबल दिया गया है। नहीं टाइम टेबल दिख रहा है तो फिर आप क्या करोगे, इधर आओ, टाइम टेबल हम दे दें। MTS का, MTS की 5 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। 5 PM आपकी GK है, 6 PM आपकी रीजनिंग है, 7 PM इंग्लिश है, 8 PM मैथ्स है। ये आपको MTS के लिए देखने को मिल रहा है। अभी MTS का बता दिया, CHSL का देख लो। CHSL का टाइम टेबल कैसे चल रहा है। CHSL की टाइम टेबल, आपकी क्लासेस चलती हैं 6 PM। 6 PM आपकी रीजनिंग की क्लास है। ये एक बार मेरे को देखना पड़ेगा CHSL का, मैं देख के आपको बताता हूँ। मिस्टेक नहीं करना चाहता मैं, आपके मन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं रखना चाहता। मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, CHSL की क्लासेस आपकी 5 PM रीजनिंग है, 6 PM आपका GK है, 7 PM साइंस है, 8 PM आपका इंग्लिश है, और 9 PM आपकी क्लास मैथ्स की हो जाएगी। ये क्लास आपकी किसकी रहेगी, मैथ्स की रहेगी। ये चैनल कौन सा है, क्लास 24, और ये किस पे होगी, क्लास 24 SSC एग्जाम्स। और केवल इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आ जाओ। चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश विद संजीव सर। पढ़ो, मेहनत करो, सपने पूरे करो, बहुत बड़ा मौका है, पढ़ना ही पढ़ना है।